राजधानी लखनऊ के यूपी हिंदी संस्थान स्थित निराला सभागार में समावेशी साहित्य संस्थान के स्थापना दिवस पर एक भव्य साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिलेश निगम अखिल की पुस्तक अखिल की कृतियां और कहानी संग्रह अपने अपने तर्क का भव्य लोकार्पण हुआ। साथ ही उनके 60वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों और साहित्यकारों ने उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक सीआईडी लखनऊ आईपीएस विनोद कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी उत्तर प्रदेश आईपीएस आशुतोष कुमार की गरिमामय उपस्थिति रही। साहित्य जगत के इस समागम में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन, लेखक, पाठक और समारोह के दौरान अतिथियों ने अखिलेश निगम अखिल के साहित्यिक योगदान की खूब प्रशंसा की। टीवी 24 नेटवर्क से विशेष बातचीत करते हुए लेखक एवं आईजी सीआईडी अखिलेश निगम अखिल ने अपनी पुस्तक और उसकी प्रेरणा के बारे में बात की। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में आए दिन नए आयाम लिखे जाते हैं और आज भी अखिलेश निगम अखिल जी की पुस्तक का विमोचन हुआ है और उन्होंने जो पुस्तक आज समर्पित की है जनता को, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं निगम जी। और आज जो आपकी पुस्तक है उसका विमोचन हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या आपने जनता को बताने की कोशिश करी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं पहले बता दूं कि शिखा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके माध्यम से मैं जो भी चैनल से जुड़े हैं सभी जो है दर्शकों को आभार प्रकट करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं। जो प्रश्न है कि यह कहानी संग्रह मेरा अपने अपने तर्क टाइटल से है, शीर्षक से है, जो प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। यह मेरा तीसरा कहानी संग्रह है। मेरा पहला कहानी संग्रह गिरगिट वर्ष 2015 में आया था राजकमल प्रकाशन से, और दूसरा जिसका 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ, कन्नड़, बांग्ला, असमिया एंड ओडिया भाषा में। दूसरा कहानी संग्रह मेरा हक शीर्षक से आया वर्ष 2022 में। यह तीसरा कहानी संग्रह है जो प्रभात प्रकाशन से आया। यह अपने अपने तर्क कहानी संग्रह का टाइटल रखे जाने का, शीर्षक रखे जाने का सबसे बड़ा वो है। आज समाज में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को परिवार में भी बड़े बुजुर्ग किसी को कहते हैं, या बाप अपने बेटे को कहता है, माँ अपनी बेटी को कहती है, या कोई भी व्यक्ति किसी को अगर जो कुछ सीख देना चाहता है या बताना चाहता है, तो वह तुरंत अपनी गलती मानने को स्वीकार नहीं है। वो तर्क प्रस्तुत करता है, कुतर्क को भी तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है। तो आज स्थिति यह है, समाज में कोई व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि अपने गलत कार्यों को भी अपने तर्क या कुतर्क के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता। इसीलिए मैंने इस कहानी संग्रह का नाम अपने अपने तर्क रखा है, संग्रह का नाम। और दूसरी चीज़, प्रश्न मैं कंटिन्यू करता हूँ उत्तर को, कि इस कहानी संग्रह में मैंने पुलिस विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे, हमारे सामने चूँकि पुलिस विभाग में हैं, जनता की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो बहुत सारे हमने मुद्दे जो है पुलिस विभाग की समस्याओं से ही उठाए हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि वैधानिक रूप से मैं उसका जो है समाधान प्रस्तुत कर देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं टीस रह जाती है कि मैं उसका समाधान नहीं कर पाया। रात में सोचना पड़ता है कि नहीं, हमने वैधानिक रूप से तो कार्रवाई कर ली, लेकिन मैं न्याय नहीं दे पाया। तो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को ये बेबाकी से चित्रण करती है अपने अपने तर्क कहानी संग्रह में। दूसरी चीज़ है, आज जो 20 वर्षों से नशाखोरी में काम कर रहा हूँ, नशाखोरी को लेकर हमने कुछ कहानियाँ हैं। आज बुजुर्ग माता पिता की जो स्थिति है उसको लेते हुए भी जो है कहानियाँ हैं, और समाज की बहुत सारी विसंगतियाँ, ऑनर किलिंग और जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित मेरी कहानियां हैं। जो मानव तस्करी हो रही है, बच्चों से भीख मंगवाया जा रहा है, उनको अपंग करके, उनको वो करके जो है वो किया जा रहा है। तो बहुत सारी इन चीज़ों को लेते हुए मेरा जो है ये कहानी संग्रह है। मेरी दूसरी पुस्तक अखिल का साहित्य मनन एवं मूल्यांकन है। यह मेरे साहित्य पे जितनी अभी तक मैंने पुस्तकें लिखी हैं, 11 पुस्तकें लिखी हैं,
उस पर विभिन्न विद्वानों ने, श्रीलाल शुक्ल जी, नरेंद्र कोहली, विनोद चंद्र पांडे विनोद जी और भारतवर्ष के बहुत सारे विद्वानों ने जो समीक्षाएं लिखी हैं, अभिमत प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने जो है उसका संकलन है। हमारे गुरु प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी ने इसका संपादन किया है। ये शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। लगभग 350 पृष्ठों की है। जो अखिल के साहित्य को जानना चाहता है वह जरूर पढ़े अखिल का साहित्य मनन एवं मूल्यांकन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश निगम अखिल जी, और उन्होंने बताया कि उनको अपनी पुस्तक की प्रेरणा कहाँ से मिली। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ में शिखा मल्होत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।